समाज तुम लोग जाग जाओ। तुम्हारे जैसे लोग की वजह से आज ऐसे अनपढ़ गंवार देश चला रहे हैं, अयोग्य लोग देश चला रहे हैं। आज अयोग्य लोग, क्या तुमको मिल रहा है इस गद्दार से, जिस गद्दार ने तुमको जो है इस देश में सबसे निचले पायदान पे लाके दे दिया, इस गद्दार ने जिसने तुमको थूक चटवाया, गोबर चटवाया, पेशाब पिड़े। तो अभी यादव समाज के साथ क्या हुआ, धोबी समाज के साथ क्या हुआ, अभी मुस्लिम समाज के साथ क्या हुआ है? पैरों, किसी को पैरों का धोवन पिलाया जा रहा है, किसी को कीचड़ खिलाया जा रहा है। और हमारा ये समाज जो सोया हुआ समाज है, ये किस दिन जागेगा? कहे जाते हैं मणिपुर में जो हो रहा है उसे दंगा बोलते हैं, उसे अन्याय, अत्याचार, शोषण बोलते हैं। जो सच में जहां दंगे हो रहे हैं वहां तो तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। आज पूरा मणिपुर जल रहा है, बहनों को नग्न करके घुमाया जा रहा है और तुम आंखें बंद करके बैठे हो और तुम कहते हो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं जो हूँ इस देश का चौकीदार हूँ। ये कैसा चौकीदार है जिसके जो है नेतृत्व में हो रहा है बलात्कार, नग्न घुमाया जा रहा है बेटियों को? जैसे इस समय बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के अलावा अन्य जो लोग सत्ता में नहीं है, वो पार्टी लगातार ये कह रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि लगातार ये कह रही है कि चंद्रशेखर रावण लगातार जो है वोटों का बंटवारा कर रहे हैं और वो सिर्फ रैलियों में जब जाते हैं तो उनके लोग सिर्फ दंगा करते हैं। आपने सुना भी होगा कि उनके लोग सिर्फ दंगा करने के लिए जाते हैं, उनके लोगों पर जो चंद्रशेखर आजाद के साथ जो रैली करने के लिए जाते हैं, हुड़दंग करते हैं, उनके ऊपर FIR भी लिखे जाते हैं। तो लोग जो आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर रावण के साथ जो लोग जाते हैं उनके ऊपर जो है फिजूल में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? दंगे जानते हो किसे कहते हैं? दंगे कहते हैं गुजरात के दंगे, दंगे कहते हैं मुजफ्फरपुर के दंगे, दंगे कहते हैं लखीमपुर के दंगे, दंगे कहे जाते हैं मणिपुर में जो हो रहा है उसे दंगा बोलते हैं, उसे अन्याय, अत्याचार, शोषण बोलते हैं। जो सच में जहां दंगे हो रहे हैं वहां तो तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। आज पूरा मणिपुर जल रहा है, बहनों को नग्न करके घुमाया जा रहा है और तुम आंखें बंद करके बैठे हो और तुम कहते हो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं जो हूँ इस देश का चौकीदार हूँ। ये कैसा चौकीदार है जिसके जो है नेतृत्व में हो रहा है बलात्कार, नग्न घुमाया जा रहा है बेटियों को, महंगाई चकनाचूर है, महंगाई तो आप देख लो कहाँ पहुंच गई, ये हाल हो रहा है। तो ये कैसे हम बोल सकते हैं कि जो है ये लोग बहुजनों के उत्थान के लिए बने हैं? ये बहुजनों के उत्थान के लिए? अरे बहुजनों का सर्वनाश किया इन लोगों ने, और जितनी पार्टियां बहुजन के नाम पे आज जो है अपनी मलाई खा रही है, इन्होंने बहुजनों का सर्वनाश किया है। आज असल मायने में अगर कोई पार्टी आई है तो आजाद समाज पार्टी काशीराम है, भीम आर्मी संगठन है, देश का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी संगठन आज हर दलित, गरीब, गुरबा, बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है। और ये जो पिछड़ा समाज है, सुनो, पिछड़ा समाज और कोई समाज नहीं, ये पूरा इन लोगों ने जो मनुवादी व्यवस्था ने 4 वर्ण बनाए थे उसमें जो चौथा वर्ण है शूद्र समाज, ये पूरा पिछड़ा और दलित समाज पूरा शूद्र समाज है। आज हमारे लोगों को अपना इतिहास का ज्ञान नहीं है, आज उनको फुर्सत नहीं मिलती जो है और कुछ पढ़ने की, ना वो अपना इतिहास पढ़ते हैं, तो कहां से वो लोग जानेंगे अपना इतिहास क्या है? आज इतिहास तो पढ़ते हैं नहीं, तो उन्हें उल्टा सीधा जो बताया गया, जो व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी में, जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे जो खंगाला जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, जो पुअरता परोसी जा रही है, उसे तुम इतिहास मानते हो। जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो इतिहास क्या करोगे? तुम लोग क्या लड़ोगे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए? अरे पिछड़ा समाज हमारा जितना भी है, चाहे वो अहीर हो, मौर्य हो, तेली हो, तमोली हो, चाहे कितने भी हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे बेचारे EBC समुदाय के जो बिहार के जो लोग हैं, बेचारे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं एक अच्छा नेता पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके सारे अधिकारों पे डंक मार के बैठे गए हैं लोग, सब पूरा डंक मार के बैठे हुए हैं। और ये पूरा समाज शूद्र समाज है हमारा। जो जिन लोगों को गांव के बाहर बैठाया गया, कीचड़ के पास बैठाया गया, उन लोगों को जो है अतिशूद्र बोला गया, जिनके साथ लोग अछूत जैसा व्यवहार करते थे। और इन लोग को, जिन लोग को खेतों में जगह दे दी, जिनसे बोला गया कि तुम हमारे मवेशी पालो, इन लोग को कह दिया गया कि भाई हाँ ठीक है, तुम पिछड़ा समाज हो। लेकिन तुम ये भूल गए कि जो अपने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने अपने घर में हौद जो बनवाया था वो सबके लिए खोल दिया। क्यों खोला? क्योंकि वो व्यक्ति जानता था कि ये समाज कौन सी गुमनामी की जिंदगी में जी रहा है, इसको अंधेरों में डाल दिया गया है। और इसलिए वो सब हम लोग के साथ खड़े थे। आज हमारा पिछड़ा समाज क्यों दूर खड़ा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या तुमको मिल रहा है इस गद्दार से, जिस गद्दार ने तुमको जो है इस देश में सबसे निचले पायदान पे लाके दे दिया, इस गद्दार ने जिसने तुमको थूक चटवाया, गोबर चटवाया, पेशाब पिड़े। तो अभी यादव समाज के साथ क्या हुआ, धोबी समाज के साथ क्या हुआ, अभी मुस्लिम समाज के साथ क्या हुआ है? किसी को पैरों का धोवन पिलाया जा रहा है, किसी को कीचड़ खिलाया जा रहा है। और हमारा ये समाज जो सोया हुआ समाज है, ये किस दिन जागेगा? इस समय नेपाल में जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री का आपने वक्तव्य सुना होगा कि लगातार उन्होंने क्या शिक्षा के लिए बिल्कुल मुक्त कर दिया कि जो सरकारी स्कूल हैं वो चलाए जाएंगे, जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो बंद होगा। क्या इस प्रकार उत्तर प्रदेश में
कोई ऐसी संभावना लगती है आपको कि योगी सरकार कुछ करेगी? क्योंकि जो प्रधानमंत्री नेपाल के जिन्होंने ये किया है, उत्तर प्रदेश में 27,000 नए कंपोजिट ठेके खोले गए और स्कूलों को लगातार जो है मर्ज करने का काम किया गया। तो क्या लगता है कि नेपाल की तरह की जो प्रधानमंत्री ने जो आदेश पारित किया, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल तक तो बंद किए जा रहे हैं, 50,000 स्कूल बंद कर दिए गए और पूरे देश में मुहिम, इस बीजेपी सरकार ने ये मुहिम छेड़ रखी है सरकारी स्कूल बंद करने, सरकारी ठेके बंद करने के। आज बेचारे हमारे रिक्शा चालक भाई लोग हैं, उनकी भी जमानत जब्त कर रहे हैं लोग, उनको भी कहीं चलने नहीं दे रहे हैं। ये गरीब समाज करेगा क्या? खाली इन लोग का गोबर उठाएगा, इन लोग की मलमूत्र उठाएगा ये गरीब समाज, और तुम्हारे बच्चे मलाई खाएंगे, तुम्हारे बच्चे शंकराचार्य बनेंगे, मठाधीश बनेंगे, तुम्हारे बच्चे आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे तुम्हारी जो है मलमूत्र उठाएंगे। क्या गरीब का बच्चा, उसका हक नहीं है कि वो एमपी और एमएलए बने? गरीब के बच्चे का हक नहीं आईएएस आईपीएस बने, यूनेस्को में चुन करके जाए, यूनाइटेड नेशंस में जाकर भारत का नेतृत्व करे? सिर्फ खाली तुम्हारे बच्चे करेंगे, जिनको काला अक्षर भैंस बराबर, अमित शाह के बेटे, हाँ लायक है वो आईसीसी चेयरमैन के बनने के, लेकिन बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बहुजन समाज ने उसको बैठाया वहां पे, क्योंकि हमारे बहुजन समाज ने सत्ता चुन करके भेजी। और बहुजन समाज, तुम लोग जाग जाओ, तुम्हारे जैसे लोग की वजह से आज ऐसे अनपढ़ गंवार देश चला रहे हैं, अयोग्य लोग देश चला रहे हैं। आज अयोग्य लोग योग के ऊपर देश चला रहे हैं, और यही कारण है। आज हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा? सबसे बड़ी पावर इस उंगली में है, इस उंगली में है सबसे बड़ी पावर, उंगली में। और अपने दिमाग को बदल लो, अपने दिमाग को जिस दिन बदल लिया, उस दिन तुम अपनी सत्ता बना लोगे, अपनी सरकार बना लो।